हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज जो चर्चा करूंगा वो 31 नंबर से होगा। तो 31 नंबर प्रश्न ये दिया गया और इसको हल करना। देखिए भाई, यहाँ पे हल मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका क्या है, बेसिक है। बेसिक में जल्दी आपको ठोकर नहीं लगेगा, सही करे राइट आंसर आएगा। लेकिन बस ये शर्त है कि थोड़ा सा समय ले लेगा, ठीक है। लेकिन मैं उसमें भी समय बचत करने का प्रयास करता हूँ और उसके बाद मैं शॉर्ट बताऊँगा, ठीक है। जो पसंद आए वैसे कीजिएगा, हालांकि दोनों आना अच्छे भाई, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में से कभी कोई फॉलो भी नहीं करेगा। चलिए देख, कॉट ए का फॉर्मूला आता है 3/4, ठीक है। तो 3/4, तो कॉट ए का फॉर्मूला 3/4 नहीं होता, ये दिया गया फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब। तो आधार की बात करेंगे 3 होगा, लंब की बात बोले तो लंब होगा 4। हमें कर्ण निकालना, देखा फटाक से हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट यूज करता हूँ। जब भी कर्ण निकालना हो तो आपको करना क्या है, जो दिया गया वैल्यू दूगो उसका वर्ग करके जोड़ देना है और टोपी पढ़ा देना है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16 9 25, 25 को टोपी बनाएगा 5, यानी कि 25 को टोपी बनाना। टोपी बनाने का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो हो जाएगा 5। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा माइंड में। तो फटाक से थोड़ा सा शॉर्ट खींचे। अब साइन ए माइनस कोस ए, तो साइन ए का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण होता है और माइनस हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ये फॉर्मूला आता है। उसी प्रकार नीचे में भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा प्लस आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लंब की बात किया जाए तो लंब आपका 4 है, कर्ण की बात बोले 5 है, माइनस आधार की बात किया जाए तो आधार आपका 3 है और ये 5 है। तो उसे है ना, नीचे में भाई हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5। तो एलसीएम सेम है, तो 4 में से 3 गया तो बचा 1/5। भिन्न के नीचे भिन्न है तो 5 ऊपर चल जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, तो 5 5 गया तो 1/7। राइट आंसर 1/7। अब देखिए थोड़ा सा आते वो वाला, जो कि आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फटाक से, नहीं तो फिर वैसे बेसिक मेथड। तो कॉट ए का फॉर्मूला एक होता है कॉस ए बटा साइन ए, ये ना भाई, कॉस ए बटा साइन ए होता है। अब देखिए कॉस ए के स्थान पे 3 और साइन ए का स्थान पे 4, तो देखिए साइन ए के स्थान पे 4 माइनस कॉस ए का स्थान पे 3, यहाँ पे भी देखिए 4 प्लस 3 तो हो गया 4, 1 गया तो 4 में 3 गया 1 और 4 3 7, तो फटाक से आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 10 का फॉर्मूला यूज करना है ऐसा कि कॉसेक और सेक देता है क्या। अब 10 का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा मतलब साइन ए बटा कॉस ए होता है। यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे क्या साइन ए और कॉस ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या, दिखा सकते हैं। अगर आप दिखाने में कामयाब हो गए तो आपके लिए फिर से सवाल इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए को हम कह सकते हैं 1/1 साइन स्क्वायर ए, बिंदास होकर के, माइनस सेक ए का सेक स्क्वायर ए को बोल सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है, ये सीधे करने में यूज होता है बोला। और कॉसेक स्क्वायर ए को फिर से हम बोल सकते हैं 1/साइन, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1/कॉस स्क्वायर ए, यानी माइनस है फिर प्लस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। अब देखिए फटाक से बनेगा। हमने भी तुरंत बताया 10 ए का फॉर्मूला आता है कि साइन ए बटा कॉस ए होता है, ठीक है। अब भाई साइन के स्थान पे 1 होगा, कॉस के स्थान पे √7 होगा, बस ये ध्यान में 1/7 है, हो गया। तो जहाँ पे देखिए अब ये 1/साइन स्क्वायर के देखिए साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि भाई ये टोटल हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1 में तो 1 हो जाएगा, -1 और कॉस स्क्वायर एक स्थान पर हो जाएगा √7, ठीक है। ये √7 तो स्क्वायर है तो एक 7 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे में हो जाए 1 + 1/7, क्योंकि सेम है, बस प्लस माइनस में अंतर है। अब 7 का 7 एलसीएम लीजिएगा, तो ऐसे ना 7 का 7, 7 में से 1 गया तो बोलेगा 6/7 या 7 का 7, 7 1 8/7। तो भिन्न के नीचे भिन्न है, गुणम कन्वर्ट कीजिए, 7 ऊपर जाए 8 नीचे जाएगा। ये 7 से 7 गया, 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 4 बार में, यानी कि 3/4 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 3/4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप अटैक कर सकते हैं। 33 नंबर में दिया कॉट ए बराबर इतना और फिर इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर मैं इसको वैसे ही बनाऊं तो आपको वहाँ पे चेक करना है। जैसे कॉट ए का फॉर्मूला आता है ना, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो कॉस अगर मैं 1 यूज करूँ और साइन अगर मैं √3 यूज करूँ तो देखिएगा क्या ऑप्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो कॉस ए का स्थान 1, कॉस ए का स्थान 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब नीचे में साइन स्क्वायर 2, ये सब में का स्थान पर कुछ ना कुछ आएगा, 1 में 1 घटेगा 0, 0 बटे कोई भी संख्या से भाग देंगे 0 ये कर देगा। तो अब ऑप्शन देखिए ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक मेथड फटाक से अप्लाई कर लेना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेसिक मेथड में कॉट ए का फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब। तो आधार की बात करें तो 1 है, लंब की बात बोले तो √3 है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, उसको माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी
को हमें अब कर्ण निकालना है ना। जब भी लंब और आधार दिया रहेगा तो और कर्ण निकालना है तो दोनों का वर्ग कीजिएगा, आधार और लंब का वर्ग करके जोड़ दीजिए और टोपी बना दीजिए। तो एक का वर्ग एक होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, एक और 3 को जोड़िए 4, 4 को टोपी बनाइए 2 हो जाएगा, डायरेक्ट 2 नहीं, सबका वर्ग कीजिएगा, एक का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 2, तो डायरेक्ट मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में थोड़ा सा माइंड में सेट रखना तो फास्ट बन जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट बैठा दीजिए, कोई दिक्कत, आपका मर्जी, जैसे बनाइएगा बनाइए, कोई घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो हम बोल सकते हैं 1 तो 1 माइनस तो माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार है आपका 1, कर्ण है आपका कितना, कर्ण आपका 2 है, लेकिन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो आधार का स्क्वायर होगा, कर्ण का भी स्क्वायर होगा, बटा उसी प्रकार से 2 to 2 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, लंब आपका √3, 3 √3 का स्क्वायर होगा 3, और आपका यहाँ पे कहता है कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हल कीजिए इसको, हम कह सकते हैं 4, 4 का 4, 4 में से 1 गया तो बचा 3/4 है ना, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा ना तो यही आएगा। फिर ये नीचे इधर भी एलसीएम लीजिए 4 आएगा तो 4 ऊपर में पहला जाएगा, गुणा में कन्वर्ट करें, 4 दूनी 8, 8 1 3, 3 8 में से 3 गया तो बचा 5, 4 4 गया तो बचा 3/5। तो ध्यान में रखना 3/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है ना। तो जब वैसे नहीं मिले तो बेसिक मेथड अप्लाई कर लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 10 है ना, साइन और कोस में है, यहाँ पे दिया गया तो चेक कर लेना क्या आंसर मिल जाएगा नहीं। तो देखिए 10 का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है, कोस के स्थान पे देखिए 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस साइन के स्थान पर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो बचा 7। तो ऑप्शन देखिए 7 आ रहा है क्या, ठीक है 7 आ रहा है क्या, तो देखिए 7 ऊपर में आ रहा है, तो आया था 7, नीचे में नहीं आया था कुछ। ठीक है, तो भाई आपका ये आ जाएगा। अगर ऑप्शन आपको मिल जाए ऊपर वाला तो नीचे वाला भी यही होगा। ठीक है, तो जैसे बेसिक मेथड से बनाऊँ तो फॉर्मूला आता है लंब 3, लंब बटा आधार, आधार आपका कहता है 4, हमने बोला कि कर्ण निकालना है, दोनों का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 को जोड़े 25 और उसको टोपी पहना दीजिए, 25 को टोपी पहनाइएगा तो बाहर निकलेगा 5, यानी कि इस प्रकार से होगा तो बाहर आएगा 5, तो 5 हो गया कर्ण। अब फटाक से बैठा लीजिए है ना। अब कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, तो आधार की बात करें आधार 4 है, कर्ण की बात करें 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाए उस जगह है ना, स्क्वायर है ना। तो हम भी कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, 4 का स्क्वायर 16 फिर हो जाएगा 25 है ना। फिर आपका माइनस साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 3 है, यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका 25 है, एलसीएम लीजिएगा 25, 25 का 25 है, यानी एलसीएम से में 16 में से 9 घट जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, तो हो गया ना डायरेक्ट ये। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 35 नंबर दिखे ये दिया गया और इसको हल करना है, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। यहाँ भी दिखे थोड़ा सा लोचा वाला प्रश्न आ गया तो बेसिक मेथड अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो लंब बटा होता है आधार, लंब आपका 4 है, आधार आपका 3 है, तो कर्ण कितना निकल जाएगा, दोनों का वर्ग कीजिए, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 को टोपी बनाएगा 5, तो डेट में बोल सकता 5 बोल सकता। रूट अंदर 1 तो 1 माइनस साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की बात बोले जाए लंब है 4, ठीक है, कर्ण की बात बोला जाए तो कर्ण निकला 5, कहानी खत्म, उसी 1 + 4/5 इसी प्रकार से हो जाए। अब इसके नीचे 1 एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 5 आएगा, 5 का 5 में से 4 गया क्योंकि 1 गुना 4, तो 1 बचे 1/5 गुना, इधर भी एलसीएम लीजिए 5 लेकिन ऊपर 5 चल जाएगा क्योंकि भिन्न के ऊपर नीचे भिन्न है तो इसे गुना में कन्वर्ट कीजिए। अब 5 का 5 4 9 नीचे आ जाएगा, तो 5 गया तो 1/9, 1/9 भाई यहाँ पे 1/9 होगा ना, 5 का 5 में से 4 जुटा तो 5 4 हो जाता है 9 और नीचे भी प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोड़े हैं क्या ना, सही है, यहाँ टोपी देने के लिए छोड़े, इसमें भी टोपी है इसमें भी टोपी है, 1 का बार 1 आ जाता है और 9 का बार 3 आ जाता है, तो 1/3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 35 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हो 36 नंबर। 36 में कहता है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो कोट ए का वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत है ना। तो वैसे कीजिए, तो साइन ए का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1, कर्ण की बात बोले कर्ण को कैसे डिनोट करता है, कर्ण की बात बोले 2, आधार, जब भी आपको आधार या लंब निकालना हो तो देखिए क्या करना है कि जो भी कर्ण दिया इसका वर्ग कर लीजिए और इसका भी वर्ग कर लीजिए, उधर जोड़ना रहता था कर्ण निकाल देते, तो यहाँ पे क्या करना घटा देना वर्ग कम छोटका। ठीक है तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 गया तो बचा 3 लिख करके टोपी बना देना, हो गया आधार। कोट ए का फॉर्मूला आता है आधार बटा
लंब, तो आधार हो गया √3, लंब के बाद बोले 1, नीचे 1 लिखिए ना लिखे बताओ, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना, बस वैसे कीजिए। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, ठीक है। हमें निकालना है लंब, लंब निकालना है तो क्या करना है, जब भी लंब या आधार निकालना हो तो दोनों को वर्ग करके अंतर कर देना और टोपी बनाना, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 और 16 के बीच का अंतर 9, 9 को टोपी बना दीजिए तो हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाना मौखिक का तरीके से, तो हो गया लंब 3। अब बटा 10A का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, तो लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है। तो फटाक से बना के नहीं 38 देखिए, ये दिया गया, इसको हल करना, कोई दिक्कत नहीं। 10A का फॉर्मूला लंब, लंब दिया गया 8, लंब बटा आधार, ए लंब बटा आधार, तो आधार की बात हुई जाए 15 दिया गया। अब इस दोनों को कर्ण निकालना है, जब भी कर्ण निकालना है दोनों का वर्ग करके जोड़ करके टोपी बनाना है, इतना सा ध्यान में। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 जोड़ेगा 289 हो जाएगा, ठीक है। तो 289 को टोपी बनाएगा तो 17 आ जाएगा, यानी कि कर्ण आ जाएगा 17। फटाक से लिख दिया 17। cos A का फॉर्मूला आता है कर्ण, कर्ण बटा लंब होता है, लंब का 8 है, तो 17/8 ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 38 का डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, देखिए ये दिया गया, कहता है cos A के बराबर इतना दिया गया, तो इसका वैल्यू बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके नीचे कोई नहीं तो 1 होगा। अब देखो cos A का फॉर्मूला आता है कर्ण, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण की बात किया जाए √10 है, लंब की बात किया जाए 1 है, तो हमें सेक निकालना है। तो पहले आधार चाहिए, तो आधार अगर जब भी निकालना हो तो क्या बोले, आधार या लंब निकालना हो तो दोनों का वर्ग करके घटाना। 10 का वर्ग 10, √10 का वर्ग 10 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 10 और 1 के बीच का अंतर की बात बोले तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर करके टोपी बनाना है, तो 9 का टोपी बनाएगा तो 3 आ जाएगा। अब बताइए सेक A का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका √10 है, आधार आपका 3 है, तो √10/3, तो √10/3 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। 39 का डी करेक्ट हो गया, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 40 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो 40 में बोला इतना इतना, तो सेक A का फिर से वैसे करना, तो फॉर्मूला आता है लंब, लंब आपका ये का लंब बटे आधार, आधार आपका √3 है। तब हम क्या बोले कर्ण, कर्ण जब भी निकालना दोनों का वर्ग करके जोड़ करके टोपी बनाना है। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 जोड़िएगा 4, 4 को टोपी बनाइएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा 2 लिख लिया। अब ध्यान से देखिए सेक A का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार की बात बोले आधार √3 है, कर्ण की बात बोले कर्ण आपका 2 है, √3/2 कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है। चलिए तो साथियों मैंने जो डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जोड़ दें। तो नेक्स्ट दिन में मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।